हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 4 से चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है बिफोर द मैच, और इस चैप्टर को लिखा गया है आर.के. नारायण के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। The Malgudi Cricket Club (MCC), a newly formed cricket team in Malgudi, invites the Young Men's Union (YMU) to a cricket match। बताया गया है कि मालगुडी शहर में, मालगुडी एक काल्पनिक शहर है जो कि आर.के. नारायण ने कल्पना करके बनाया है। तो मालगुडी शहर में एक नया क्रिकेट टीम बना है या क्रिकेट क्लब बना है, जिसका नाम क्या है, MCC, द मालगुडी क्रिकेट क्लब। अब इन लोगों ने YMU यंग मेंस यूनियन को एक क्रिकेट मैच के लिए इनवाइट किया है। एज द YMU कंसिस्ट ऑफ ओल्डर प्लेयर्स, राजम द कैप्टन ऑफ द MCC फील्स नर्वस। अब बताया गया है क्योंकि YMU में कुछ पुराने प्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से MCC का जो कैप्टन है, जिसका नाम क्या है, राजम, वो थोड़ा सा नर्वस फील करता है, वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है। चलिए अब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और इसे समझने की कोशिश करते हैं। राजम लॉस्ट ऑल पीस ऑफ माइंड। ऑल पीस ऑफ माइंड कहने का मतलब राजन के मन की जो सुकून थी, जो शांति थी, जो चैन था, वो सब खो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता चला कि YMU में कुछ ओल्ड प्लेयर्स हैं, कुछ पुराने खिलाड़ी हैं, है ना। ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट हिज टीम कुड थ्रैश द YMU। थ्रैश कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको नीचे बताया गया है, डिफीट समवन वेरी बैडली इन अ गेम, है ना। किसी को गेम में, किसी खेल में बुरी तरीके से हराना, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रैश। तो राजम को अपने टीम पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा था कि उसकी टीम YMU को बहुत ही बुरी तरीके से हरा सकती है। He himself could be dependent upon not to let the team down। अब यहाँ बताया गया है कि राजम अपने आप पे भरोसा कर सकता था, अपने आप पे निर्भर हो सकता था कि वो टीम को हारने नहीं देगा, लेकिन वो परेशान किस लिए था, इस बात को हम लोग आगे देखेंगे। मनी वॉज स्टीडी इफ़ अनइम्प्रेसिव। अब यहाँ पे MCC कहने का मतलब राजम के ही टीम का एक प्लेयर था, जिसका नाम क्या था, मनी। वो क्या था, स्टीडी था, काफ़ी मजबूत था। अगर वो इम्प्रेसिव नहीं था, इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, फिर भी वो क्या था, काफ़ी स्टीडी था, काफ़ी मजबूत था। अब उसको स्टीडी और मजबूत क्यों बताया गया है? He could stop any ball with his head if necessary, कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो बॉल को, क्रिकेट बॉल को अपने माथे से, अपने सिर से भी रोक सकता था। इसलिए बताया गया है कि वो क्या था, काफ़ी स्टीडी था। His batting was not bad, उसकी बैटिंग भी इतनी ख़राब नहीं थी, इतनी बुरी नहीं थी। There was only one player who caused him the deepest anxiety। Anxiety कहने का मतलब परेशान होना, चिंतित होना। तो MCC में, राजम के क्रिकेट टीम में सिर्फ एक ऐसा प्लेयर था जिसके वजह से राजम काफ़ी चिंता में रहता था, काफ़ी चिंतित रहता था। अब वो प्लेयर कौन है और राजम को उसके वजह से परेशानी क्यों हो रही है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑन हिम रेस्टेड अ ग्रेट टास्क, और उस प्लेयर पे एक बहुत बड़ा टास्क भी था। अ माइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ही वॉज द टेट ऑफ द टीम, वो टीम का क्या था, टेट था। अब ये टेट कौन है भाई, इसको हम लोगों को देखना होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, बताया गया है स्वामी इज़ गिवन द निक नेम टेट। अब जिस प्लेयर को लेकर राजम काफ़ी चिंतित था, उस प्लेयर का नाम क्या था, स्वामी या स्वामीनाथन, और उसी का उपनाम इन लोगों ने निकनेम क्या दिया था, टेट, आफ्टर द फेमस इंग्लिश फास्ट बॉलर म्यूरिक टेट। अब म्यूरिक टेट करके एक इंग्लिश बॉलर थे, इंग्लैंड के एक बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, जो कि काफ़ी फेमस थे ना, हु वॉज वेल नोन इन द 1920s एंड 1930s। तो म्यूरिक टेट 1920 और 1930 के दशक में काफ़ी फेमस थे, और उन्हीं का नाम किसको दिया गया था, स्वामीनाथन को दिया गया था, और स्वामी को सभी लोग टेट कह के बुलाते थे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे टेट, स्वामी को टेट क्यों बोला गया है। ठीक है, तो वो क्या था, MCC क्रिकेट टीम का टेट था। बट ही लुक्ड अनसर्टेन, लेकिन वो काफ़ी अनिश्चित दिख रहा था। ऐसा क्यों? इवन विद द मैच ओनली अ फोर्टनाइट ऑफ, ही डिड नॉट सीम टू केयर फॉर प्रैक्टिस। अब यहाँ तक कि जो मैच था वो सिर्फ एक फोर्टनाइट के बाद था। एक फोर्टनाइट कहने का मतलब, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 2 वीक्स, 2 हफ्ते के समय को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्टनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्टनाइट कहते हैं।
तो यहाँ तक कि मैच सिर्फ ऑफ 2 हफ्ते के बाद था और जो स्वामी था, जो टेट था, उसे प्रैक्टिस की ज़रा से भी परवाह नहीं थी। वो प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड पे आता ही नहीं था, वो प्रैक्टिस ही नहीं करता था। इसी को लेकर जो राजम था, जो टीम का कैप्टन था एमसीसी का, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। स्वामी, Rajam pleaded, please do try to have at least an hour's practice in the evenings. अब यहाँ पे एमसीसी क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है राजम, वो रिक्वेस्ट कर रहा है स्वामी से कि यार कम से कम शाम के समय में तुम एटलीस्ट 1 आवर, कम से कम 1 घंटा तो प्रैक्टिस कर लिया करो। तुम हमारे टीम के म्यूरिक टेट हो, तुम फास्ट बॉलर हो और तुम ही प्रैक्टिस ना करो तो फिर क्या हो जाएगा, हो सकता है कि हमारी टीम हार जाए। सर्टेनली राजम, इफ़ यू कैन सजेस्ट अ वे। अब यहाँ पे स्वामी कहता है बिल्कुल राजम, मैं प्रैक्टिस करूँगा अगर तुम मुझे बताओ कि मुझे प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, ठीक है। वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर दैट। अब यहाँ पे राजम कहता है क्यों नहीं, तुम अपने हेड मास्टर को कहो कि तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर वो तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे। ओह नो नो, स्वामीनाथन क्राइड, प्लीज़ लेट अस नॉट थिंक ऑफ दैट मैन। स्वामीनाथन कहता है अरे नहीं नहीं बस करो, मुझे उस इंसान के बारे में या हमें उस इंसान के बारे में सोचने के लिए मत कहो, हम लोग हेड मास्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। कौन कहता है, स्वामी कहता है। तो फिर राजम कहता है बट यू हैव टू प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस तो करना ही होगा। मनी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द बैटिंग, क्योंकि मनी और मैं बैटिंग का ध्यान रख लेंगे। बट स्वामी, इफ़ यू कीप एनी YMU बैट्समैन स्टैंडिंग फॉर मोर दैन 5 मिनट्स आई विल नेवर फॉरगिव यू। तो राजम कहता है सुन लो स्वामी कि अगर तुम YMU के किसी भी बैट्समैन को क्रीज पे मैदान पे बैटिंग करते हुए सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा अगर तुमने रख दिया, 5 मिनट के अंदर तुमने उसे आउट नहीं किया, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये बात कौन कहता है, राजम कहता है अपने फास्ट बॉलर स्वामीनाथन या स्वामी से। जस्ट 7 days बिफोर द मैच, अब 1 हफ्ता बीत गया और अब मैच कितना था, सिर्फ 1 हफ्ते बाद था। स्वामीनाथन रियलाइज्ड दैट Swaminathan realized that his evenings were more precious than ever। तब स्वामीनाथन को ये एहसास हुआ कि उसके ये जो इवनिंग्स हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा प्रीसियस हैं, कहीं ज़्यादा कीमती हैं। As soon as the evening bell rang, अब जैसे ही शाम की घंटी बजती है, he lined up with the rest in the drill ground। वो बाकी प्लेयर्स के साथ ड्रिल ग्राउंड, कहने का मतलब प्रैक्टिस ग्राउंड में बाकी लड़कों के साथ, बाकी प्लेयर्स के साथ लाइन में लग जाता है। बट कॉन्ट्ररी टू द कस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूजुअली हैपन्स एवरी डे। कहने का मतलब जो रीति रिवाज होता है या जो चाल चलन होता है, किसी भी काम को करने का जो जनरल वे होता है, उसके बिल्कुल उलट। ही हैड नॉट टेकन ऑफ हिज कोट एंड कैप, उसने अपने कोट और कैप को नहीं उतारा था। ऑल दी अदर्स वेयर इन देयर शर्ट्स, और बाकी जितने भी प्लेयर्स थे उन लोगों ने अपने कोट को उतार दिया था। उन लोगों ने क्या पहना हुआ था, सिर्फ शर्ट्स पहने हुए थे। विद देयर धोतीज टक्ड अप, और उनके जो धोती थे वो उन लोगों ने ऊपर टांग करके रखे हुए थे। मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूँगा, ये रहा वो आइकॉनिक पिक्चर। तो ये देखिए ज़रा सा, ये है हमारे ड्रिल टीचर और ये रहा स्वामीनाथन जो कि एमसीसी का म्यूरिक टेट है, फास्ट बॉलर। ये बाकी प्लेयर्स है जिन्होंने अपने कोट को उतार दिया है और धोती को इन लोगों ने ऊपर बांध लिया है, टांग करके रखा हुआ है। लेकिन इनको देखिए, स्वामीनाथन को इन भाई साहब ने अपनी कोट भी पहने हुई है और इन्होंने अपनी धोती को भी नहीं टांगा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। द ड्रिल मास्टर स्टॉप्ड बिफोर हिम, जो ड्रिल मास्टर था वो स्वामीनाथन के सामने आकर रुक जाता है। लुक्ड हिम अप एंड डाउन, और उसे ऊपर से नीचे की तरफ निहारता है ना, ऊपर से नीचे निहारता है। एंड पास्ड ऑन मटरिंग, और कुछ बड़बड़ाते हुए, मटर करते हुए आगे बढ़ जाता है। मटरिंग कहने का मतलब होता है सेइंग समथिंग इन अ लो वॉइस, है ना, धीमी आवाज़ में कुछ कहना है। स्पेशली बिकॉज यू आर इरिटेटेड, खास करके आप तब मटरिंग करते हो, तब मटर करते हो जब आप थोड़े से इरिटेटेड होते हो, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होते हो, थोड़े से परेशान होते हो, चिंतित होते हो। तो जो कोच थे, जो ड्रिल मास्टर थे, वो उसको देखते हैं कि अरे इसने तो अपनी धोती भी नहीं टांगी, इसने अपना कोट भी नहीं उतारा, इसने अपने कैप भी नहीं उतारे हैं। तो वो थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं। यू वोंट गेट लीव, कोट एंड कैप ऑफ।
अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं ड्रिल मास्टर कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें क्या करना होगा, अपने कोट और कैप को उतारना होगा। स्वामीनाथन बिकेम डेस्परेट। अब स्वामीनाथन काफ़ी परेशान हो गया, उसने अलग अलग तरीके अपनाए ताकि उसे छुट्टी मिल जाए। एंड परस्यूड हिम, और स्वामीनाथन ने क्या कर दिया, वो क्या करने लगा, वो अपने ड्रिल टीचर का पीछा करने लगा। परसूट मीन्स होता है टू फॉलो समवन, किसी का पीछा करना एकदम क्लोजली सट करके। सर आई एम इन अ टेरिबल स्टेट ऑफ हेल्थ, वो कहता है सर मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आई कांट अटेंड ड्रिल टुडे, आज मैं प्रैक्टिस अटेंड नहीं कर पाऊँगा, आज मैं ड्रिल अटेंड नहीं कर पाऊँगा। आई शैल डाई इफ़ आई डू, और यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं मर जाऊँगा। The drill master had come to the last boy and yet Swaminathan was dodging him. Dodging him कहने का मतलब देखो यहाँ पे नीचे आप लोगों का वर्ड मीनिंग दिया गया होता है। यहाँ पे देखिए डॉजिंग कहने का मतलब होता है फॉलोइंग क्लोजली, किसी का बहुत ही करीब से पीछा करना, ठीक है। तो अभी भी वो क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था किसका, ड्रिल मास्टर का। तो यहाँ पे और ड्रिल मास्टर क्या हुआ था, वो ड्रिल मास्टर सबसे आखिरी बच्चे के पास, आखिरी लड़के के पास पहुँच चुके थे और अभी भी स्वामीनाथन उनका पीछा कर रहा था। ही टर्न्ड राउंड ऑन स्वामीनाथन एनॉयड, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए, काफ़ी गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर स्वामीनाथन की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। सर द होल ऑफ लास्ट नाइट आई वॉज डिलेरियस। अब ये डिलेरियस का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे स्वामीनाथन कहता है सर पिछली रात में क्या था, डिलेरियस था। अब हमें डिलेरियस का मतलब समझना होगा ना, अगर इसको समझना है तो फिर डिलेरियस का मतलब भी समझना होगा। देखो यहाँ पे डिलेरियस का मतलब बताया गया है अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच वन कैन नॉट थिंक और स्पीक क्लियरली यूजुअली कॉज्ड बाय फीवर। कहने का मतलब इंसान की एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें इंसान जो है वो अच्छे से बोल नहीं पाता है या अच्छे से सोच नहीं पाता है, और ख़ास करके ये सिचुएशन, ये स्थिति तब प्रकट होती है जब इंसान को क्या होता है, फीवर हुआ होता है। वो कहता है सर पिछली रात मैं क्या था, डिलीरियस था, मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं सोच नहीं पा रहा था, मैं काफ़ी परेशान था। द ड्रिल मास्टर वॉज स्टन्ड बाय दिस पीस ऑफ न्यूज़। अब जैसे ही ड्रिल मास्टर ने इस न्यूज़ को सुना, इस खबर को सुना जो कि स्वामीनाथन ने उसे बताया था, वो काफ़ी परेशान हो गया। ही वॉज स्टन्ड। यू वर डिलीरियस, उसने कहा क्या तुम डिलीरियस थे। आई डिडंट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट। स्वामीनाथन कहता है कि पिछली रात मैं सिर्फ पलक झपकने के लिए भी न सो पाया था, मुझे ज़रा सी भी नींद नहीं आई थी। आई वॉज डिलीरियस, मैं क्या था, मैं डिलीरियस था। आवर डॉक्टर सेड सो, और ऐसा क्यों, ऐसा हमारे डॉक्टर ने कहा कि मैं क्या हूँ, मैं डिलीरियस हूँ, मुझे फीवर है और मैं चीज़ों को सोच नहीं सकता, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। He has asked me not to attend drill for a week to come. और मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आने वाले एक हफ्ते तक मैं कोई भी ड्रिल, कोई भी प्रैक्टिस अटेंड न करूं। गेट आउट बॉय, आई डोंट बिलीव अ वर्ड, गेट आउट। तो यहाँ पे ड्रिल टीचर, ड्रिल मास्टर क्या कर रहा है, अरे लड़के यहाँ से तुम निकल जाओ, मुझे तुम्हारे किसी भी बात पे विश्वास नहीं है, तुम्हारे किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। Swami ran out of school towards the practice field. अब क्या होता है, स्वामी स्कूल के प्रैक्टिस फील्ड की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। Everybody was happy to see him so early. अब टीम के, MCC टीम के जब सभी प्लेयर्स ने देखा कि जो स्वामी है वो इतना जल्दी प्रैक्टिस फील्ड पे चला गया है, तो सभी लोग क्या हो गए, खुश हो गए। राजम जम्प्ड विद जॉय। राजम जो टीम का कैप्टन था वो तो खुशी से एकदम उछलने लगा। The only thing Swami was afraid of was that the drill teacher would spy him out on the field. सिर्फ एक ऐसा चीज़ था जिससे स्वामी को डर लग रहा था, वो ये था कि उनका जो ड्रिल टीचर है वो फील्ड पे उस पे नज़र रखेगा, उसको स्पाई करेगा कि क्या ये लड़का झूठ बोल रहा था, कि ये डिलेरियस था या ये सच बोल रहा था। इसी बात की डर थी किसको, स्वामी को। So the next morning he hatched a plan to be free all the evenings of the week. इसीलिए अगले मॉर्निंग स्वामी ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे कि वो क्या हो सकता था, अगले हफ्ते तक शाम में एकदम फ्री हो सकता था। उसने एक ऐसा प्लान बनाया था, अगर उसका प्लान वर्कआउट कर जाए, उसका प्लान काम कर जाए तो। It was 7:30 in the morning. सुबह के 7:30 बज रहे थे। And he had 2.5 hours left before school. और स्कूल जाने में अभी भी उसके पास 2.5 घंटा समय था। स्वामीनाथन quietly slipped out of the house. स्वामीनाथन बड़े ही शांति के साथ, बड़े ही चुपचाप से घर से बाहर निकल गया।
10 minutes later, 10 मिनट के बाद, he was standing before Dr. Keswan's dispensary. 10 मिनट के बाद वो डॉक्टर केसवन के डिस्पेंसरी, उनके मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा था. यहाँ पे डिस्पेंसरी कहने का मतलब बताया गया हाँ, प्लेस वेयर मेडिसिन्स आर गिवन टू पीपल हु नीड देम. एक ऐसा जगह जहाँ पे लोगों को मेडिसिन दिया जाता है जिन्हें उसकी ज़रूरत होती है. तो बेसिकली दवा का दुकान या केमिस्ट शॉप हम लोग बोल सकते हैं. तो 10 मिनट के बाद वो डॉक्टर केशवन के डिस्पेंसरी के आगे खड़ा था. स्वामीनाथन फाउंड दैट द डॉक्टर वॉज अलोन एंड फ्री एंड एंटर्ड. जब स्वामीनाथन को पता चला कि डॉक्टर अकेले हैं, फ्री हैं, तो वो उनके डिस्पेंसरी में एंटर कर गया. अब जैसे ही डॉक्टर केशवन ने स्वामी को देखा, उन्होंने कहा, हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है. डॉक्टर, आई हैव गॉट टू हैव अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली. स्वामीनाथन कहता है, डॉक्टर देखिए, मुझे एक डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी तुरंत चाहिए. मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली वो मांग रहा था. व्हाट इज़ द मैटर, डॉक्टर केशवन पूछते हैं, आखिर बात क्या है, ये तो बताओ मुझे. आई विल टेल यू द ट्रूथ डॉक्टर. स्वामीनाथन कहता है, देखिए डॉक्टर, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा. आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट दी YMU. मुझे अगले हफ्ते YMU के अगेंस्ट क्या करना है, एक मैच खेलना है. एंड आई मस्ट हैव सम प्रैक्टिस, और मुझे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए. एंड येट एवरी इवनिंग देयर इज़ ड्रिल क्लास, स्काउटिंग और सम पीरियड और अदर. और हालांकि हर इवनिंग ड्रिल क्लासेस होते हैं, स्काउटिंग होता है, और इस तरह की बहुत सारी दूसरे तरह के पीरियड्स होते हैं, एक्सरसाइज पीरियड्स होते हैं. इफ़ यू कुड गिव मी अ सर्टिफिकेट आस्किंग देम टू लेट मी ऑफ एट 4:30, इट वुड हेल्प द MCC टू विन द मैच. अब यहाँ पे स्वामीनाथन कहता है डॉक्टर केशवन से कि अगर आप मुझे एक सर्टिफिकेट दें और उस सर्टिफिकेट में आप उन लोगों से कहें कि वे लोग मुझे 4:30 में, 4:30 में जाने दें, तो यह MCC को मैच जीतने में काफ़ी मदद करेगा. ओके, लेट्स सी अब डॉक्टर क्या कहता है. डॉक्टर स्वामीनाथन डॉक्टर केशवन क्या कहते हैं. वेल, आई कुड डू इट. डॉक्टर कहते हैं, वेल, ऐसा मैं कर सकता था, लेकिन इन्होंने किया नहीं. बट इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू. डॉक्टर केशवन पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है, ये भी बताओ. स्वामीनाथन टुक हाफ अ सेकेंड टू फाइंड एन आंसर. और इस आंसर का जवाब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए स्वामीनाथन ने सिर्फ हाफ सेकेंड ली, 1 सेकेंड से भी कम समय लिया उसने क्या कहा, सर्टेनली आई एम बिगिनिंग टू फील दैट आई हैव डिलेरियम. कि हाँ, निश्चित तौर से मुझे ऐसा लग रहा है, या मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है कि मुझे क्या है, डिलेरियम है, जो कि उसने अपनी ड्रिल टीचर को ये बताया था. व्हाई डिड यू से डिलेरियम, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डिलेरियम. यहाँ पे डॉक्टर कहता है, लड़के, क्या तुमने अभी डिलेरियम कहा. तो डिलेरियम से तुम एक्चुअली क्या कहना चाहते हो, एग्जैक्टली तुम्हारा मतलब क्या है, डिलेरियम से तुम क्या समझाना चाहते हो. आई कांट से एग्जैक्टली. यहाँ पे स्वामीनाथन कहता है, मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता कि ये डिलेरियम क्या होता है, बट इज़न्ट इट सम काइंड ऑफ स्टोमक एक. वो कहता है, तो क्या ये किसी तरह का पेट दर्द नहीं है ना. कहने का मतलब पहले बताया गया है डिलेरियम क्या होता है, कि इंसान सोच नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, ये बुखार की वजह से होता है. और यहाँ पे ये कहता है कि क्या ये किसी तरह का पेट दर्द नहीं है. तो डॉक्टर लाफ्ड टिल अ ग्रेट फिट ऑफ कफिंग थ्रेटेंड टू चोक हिम. अब डॉक्टर जैसे ही इस बात को सुनता है, डॉक्टर केशवन इस बात को सुनते हैं कि उसे डिलेरियम है, वो इतना हंसते हैं जिससे उन्हें ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगती है, और उनका लगभग दम सा घुटने लगता है. चोक कहने का मतलब होता है जब आप प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाते हो, आपका दम घुटने लगता है, इतना वो हंसते हैं. आफ्टर दैट ही लुक्ड स्वामीनाथन अंडर द आई. इसके बाद उन्होंने क्या किया, स्वामीनाथन को चेक किया, उसकी आंखों को चेक किया. एग्जामिन्ड हिज टंग, उसके जीभ को, उसके टंग को एग्जामिन किया. टैप्ड हिज चेस्ट, उसकी छाती को थपथपाया. एंड डिक्लेयर्ड हिम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ. और ये डिक्लेयर किया कि वो बिल्कुल ही हेल्दी है, फिट एंड फाइन है. टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ कहने का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एब्सोल्युटली हेल्दी, तो वो बिल्कुल ही स्वस्थ है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है. एंड टोल्ड हिम ही वुड डू वेल टू स्टिक टू हिज ड्रिल इफ़ ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ डिलेरियम. और यहाँ पे डॉक्टर केशवन ने कहा कि अगर वो अपने डिलेरियम को दूर करना चाहता है तो उसे अपने ड्रिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने प्रैक्टिस गेम में उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए. स्वामीनाथन अगेन एक्सप्लेन टू हिम हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज फॉर हिम टू हैव हिज इवनिंग्स फ्री. स्वामीनाथन ने डॉक्टर केशवन को एक बार फिर से एक्सप्लेन किया कि उन इवनिंग्स में उसका फ्री रहना कितना इम्पॉर्टेंट था. बट द डॉक्टर said, but I will be prosecuted if I give you any such certificate.
लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट देता हूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा, प्रोसिक्यूटेड हो जाऊँगा। प्रोसिक्यूटेड कहने का मतलब पनिश्ड बाय लॉ बिकॉज वन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। मुझे जेल हो सकती है कि मैं फेक काम कर रहा हूँ, मैं जाली काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। हु इज़ गोइंग टू फाइंड आउट डॉक्टर? स्वामीनाथन भी बड़ा झमेलाबाज आदमी है। ये कहता है कि डॉक्टर आखिर ये किसको पता चलेगा, कौन ये देखने जा रहा है कि आपने मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया है या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया है। डू यू वांट आवर MCC टू लूज़ द मैच? क्या आप चाहते हैं कि हमारा जो MCC टीम है वो मैच हार जाए? आई विश यू ऑल सक्सेस, डोंट वरी, आई कांट गिव यू अ सर्टिफिकेट। तो हमारे डॉक्टर केसवन कहते हैं कि देखो, चिंता मत करो, मैं विश करता हूँ कि तुम सफल हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। बट आई शैल टॉक टू योर हेड मास्टर अबाउट यू एंड रिक्वेस्ट हिम टू लेट यू ऑफ आफ्टर 4:30। लेकिन ये हो सकता है कि मैं तुम्हारे हेड मास्टर से बात करूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि वो तुम्हें 4:30 के बाद जाने दे, आई मीन 4:30 के बाद वो तुम्हें जाने दे। दैट विल डू, यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर। अब फाइनली यहाँ पे स्वामीनाथन कहता है कि हाँ, इससे भी काम चल जाएगा डॉक्टर, आप मेरे प्रति काफ़ी काइंड है। तो इस तरह से हमारा जो ये स्टोरी है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण। तो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया एक नोवेल स्वामी और उसके दोस्त का ये एक छोटा सा हिस्सा था। अब चलिए हम लोग हमारे ऑथर R.K. नारायण के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। R.K. नारायण इज़ वेल नोन फॉर हिज स्टोरीज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। आपको मैंने स्टोरी की शुरुआत में ही बताया कि जो मालगुडी है, इस तरह का कोई भी शहर अपने देश में नहीं है, इंडिया में नहीं है। बस R.K. नारायण ने अपने मन में, अपनी सपनों की दुनिया में एक शहर बसा लिया था जिसका नाम क्या था, मालगुडी। और इस मालगुडी में स्थापित अपनी कहानियों के लिए R.K. नारायण बहुत ही विख्यात हैं, लोकप्रिय हैं और जाने माने जाते हैं। In his writing career spanning 60 years, the Sahitya Akademi Award in 1958 for The Guide was his first major award. अब इनकी जो राइटिंग करियर थी वो लगभग 60 साल की थी और इनके 60 साल के राइटिंग करियर में 1958 में द गाइड के लिए इन्हें साहित्य अकादमी जैसा कोई मेजर अवार्ड पहली बार मिला था। ही वॉज ऑल्सो awarded the पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और भारत का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इस अवार्ड से भी R.K. नारायण को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी को समझ लिया, हमारे ऑथर R.K. नारायण के बारे में भी समझ लिया। इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।